Hello, student, class 12th. Welcome to Chemistry Education EduChem. Today we will discuss the in-text question number 2.1 to 2.5 of chapter number 2 solution. Okay? Then we will start the question number 2.1. What is written here? Question is calculate the mass percentage of benzene and carbon tetrachloride CCl4 if 22 gram of benzene is dissolved in 122 gram of carbon tetrachloride. Means two components are given and two components. What are the components? C6H6 and CCl4. C6H6 weight is 22 gram. Okay, and second component CCl4 weight is 122 gram. कैलकुलेट मास परसेंट ऑफ बेंजीन. इसका मास परसेंट निकालना है. कैसे निकालेंगे मास परसेंट? मास परसेंट का फार्मूला जो होता है, अगर हम इसको x1 मान लें और इसको x2 मान, तो मास परसेंट इक्वल्स टू of x1 equals to x1 upon x1 plus x2 into 100. Okay, x1 upon x1 plus x2 into 100 mass percent आप कैलकुलेट कर सकते हो. तो what is given here? 22 upon 22 plus 122 into 100. Then 22 upon 144, 22 और 122 ऐड हो जाएंगे into 100. Okay, then answer will be 15.28%. किसके लिए निकाला गया था? x1 किसको लिया था हमने? बेंजीन को. तो बेंजीन का जो मास परसेंट आया दैट इज 51.28%. नाउ मास परसेंट ऑफ CCl4 इक्वल्स टू 100 माइनस 15.28. देन आंसर विल बी 84.72%. Okay, this is the mass percent of carbon tetrachloride and this is the mass percent of benzene. Then what can I do for this question? If two masses are given, बेंजीन का मास 22 ग्राम दे रखा है एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास 122 ग्राम दे रखा है. इनको हमने रिप्रेजेंट कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया x1 एंड x2 में. देन मास परसेंट ऑफ x1 इक्वल्स टू मास ऑफ बेंजीन अपॉन टोटल मास, मतलब मास ऑफ बेंजीन प्लस मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड इंटू 100. 22 अपॉन 22 प्लस 122 इंटू 100 दैट इज द क्या होएगा 22 अपॉन 144. 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास परसेंट ऑफ बेंजीन 15.28% and CCl4 का मास 100 minus 15.28 means 84.72%. This is the answer. Okay. Now question number 2.2. Chapter is solution. In text question चल रहे हैं. Question number 2.2. What is written here? Calculate the mole fraction of benzene in solution containing 30% by mass in carbon tetrachloride. यहाँ पर निकालना था मैं मास परसेंट, यहाँ पे निकालना है आपको मोल फ्रैक्शन. ठीक है, तो व्हाट इज रिटन हियर? अभी भी मिक्सचर किसका है? C6H6 का और CCl4 का. ये बोल रहे हैं 30% बाई मास, 30% बाई मास बेंजीन जो है वो डिजॉल्व हो रही है किसमें?
CCl4 में। ओके, यानी कि जो मास है बेंजीन का, मास ऑफ C6H6 इक्वल्स टू 30 एंड मास ऑफ CCl4 इक्वल्स टू 70। बट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, दैट इज मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या कह रहा है, मोल फ्रैक्शन आपको मालूम होना चाहिए। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन C6H6 equals to X1 and mole fraction of CCl4 equals to X2. Then mole fraction X1 equals to what is number of moles of one component। मान लिया इसे हमने वन कंपोनेंट मान लिया और इसे सेकंड कंपोनेंट मान लिया, तो N1 प्लस N2। ओके, व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स, N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, एंड व्हाट इज द N नंबर ऑफ मोल्स। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स होता क्या है, वेट अपॉन मोलर मास। ओके, देन N1 मीन्स C6H6 का नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, वेट है 30 अपॉन 78, कार्बन 6 है तो कार्बन का 72 हो गया, और 6 आपके पास हाइड्रोजन है, तो ये आपके पास बेंजीन के लिए N1 निकला है। N2 कितना है, N2 इज 70, मास कितना दे रखा है 70, वेट जो है CCl4 के लिए 70 अपॉन कार्बन का मास होता है 12 और Cl का होता है 35.5। ओके, तो जो मोलर मास आएगा दैट इज 154। ओके, देन मोल फ्रैक्शन X1 बेंजीन का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो क्या करेंगे, फॉर्मूला हमने लिख रखा ऊपर, N1 मतलब बेंजीन का नंबर ऑफ मोल्स अपॉन बेंजीन का मोलर मास नंबर ऑफ मोल्स प्लस CCl4 का नंबर ऑफ मोल्स। तो बेंजीन का नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 30 अपॉन 78 अपॉन 30 अपॉन 78 प्लस 70 अपॉन 150। सॉल्व करेंगे इसको, तो जो बेंजीन का मोल फ्रैक्शन आएगा 0.458। ओके, इन दोनों का एलसीएम लेना होगा। एलसीएम लेने के बाद क्या करेंगे, वो वैल्यू न्यूमरेटर में चली जाएगी और 78 नीचे आ जाएगा, तो आंसर जो आएगा X1 4.458 है, तो X1 प्लस X2 इक्वल्स टू 1 होता है, तो X2 भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, 1 माइनस 0.458। ओके, X2 नहीं पूछा गया था, इसमें बेंजीन का पूछा गया था। यू कैन कैलकुलेट बाय दिस मेथड, 1 से माइनस करोगे 0.458 आ जाएगा। इसका आंसर 0.542। What is X1 and X2? X1 is the mole fraction of benzene and X2 will be the mole fraction of the carbon tetrachloride. Okay, now we will move to question number 3. What is saying this? Question number 3. Calculate the molarity of each of the following solution. इस क्वेश्चन में 3 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट इज मोलैरिटी निकालनी है सब में। 30 ग्राम ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट हेक्साहाइड्रेट इन 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। बी है 30 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 ml। इतना मोलर सॉल्यूशन है, इसको डाइल्यूट करके 500 ml में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2.3, व्हाट इज गिवन, देन व्हाट इज गिवन हियर, वेट ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट हेक्साहाइड्रेट, वॉल्यूम ऑफ
solution is given. 2.3 part number A, CONO3 whole twice dot 6H2O. weight of this is given. weight दे रखा है इसका W equals to 30 gram. Okay, volume is given. volume is 4.3 liter. Okay, molarity is calculated. What is the molarity? Molarity is number of moles of solute upon volume of solution in liter. Then number of moles के लिए क्या करना पड़ेगा? weight of solute upon molar mass into volume of solution in liter. What is weight? 30. मोलर मास कितना है कोबाल्ट नाइट्रेट का? कोबाल्ट नाइट्रेट का मोलर मास हम यहाँ निकाल लेते हैं. CO का 59 प्लस नाइट्रोजन 2 टाइम्स है मतलब 28. ऑक्सीजन सेल्फ में 3 टाइम्स है मीन्स 48 और 48 का भी 2 टाइम मतलब 96 प्लस H2O इज 18. 18 6 108 मीन्स इसका जो मोलर मास आएगा दैट इज 291 ग्राम पर मोल. ओके, तो मोलर मास जो आया 291. वॉल्यूम इन लीटर इज 4.3. ओके, देन ओवरऑल आंसर विल बी 0.024 mole per liter. The unit of molarity is mole per liter. Okay, this will be A part. Now we move to next part, that is part B. What is saying part B? 30 ml of 0.5 molar H2SO4 diluted to 500 ml. जो 30 ml अगर डाइल्यूट H2SO4 लेते हैं उसमें हम उसका वॉल्यूम ऐसा डाइल्यूट करते हैं कि वो वॉल्यूम 500 ml हो जाए. तो वॉल्यूमेट्रिक इक्वेशन होती है, जो इक्वेशन आप टाइट्रेशन करते समय भी यूज करेंगे. वॉल्यूमेट्रिक इक्वेशन M1 V1 equals to M2 V2. Okay, what is M1? Molarity 0.5 is given. V1 is 30 ml. M2 will be calculated, molarity calculate करनी है, और V2 is 500. तो what is the M2? M2 equals to 0.5 into 30 upon 500. Okay, then answer will be 0.03 mole per liter. Okay, this was the question number 2.3. Now we will do question number 2.4. Calculate the mass of urea required in making 2.5 kg of 0.25 molar aqueous solution. आपको यूरिया का मास निकालना है जिसमें 2.5 kg सॉल्यूशन बनेगा और जिसकी मोलैलिटी, मोलल मीन्स मोलैलिटी LITY गिवन है, स्मॉल m गिवन है. ओके, तो आपको दे रखा है NH2CONH2. दिस इज द यूरिया. ओके, इसका मोलर मास आप चाहो तो लर्न भी कर सकते हो. इसका जो मोलर मास होता है यूरिया का वो होता है 60. एसिटिक एसिड का भी 60 होता है, यूरिया का भी 60 होता है. ओके, नाउ मोलैलिटी इज गिवन
मास ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू 2.5 kg. It means 2.5 into 1000 gram, 2500 gram. Okay, and molarity small m equals to number of moles upon weight of solvent in kg. ये वेट किसका होता है? सॉल्वेंट का वेट होता है. ओके, यहाँ पर सॉल्यूशन का मास दे रखा है. अगर हम किसी तरह सॉल्यूट का मास निकाल लें तो हमें सॉल्वेंट का मास मिल जाएगा. अब किसी तरह का मतलब क्या है कि हम सॉल्यूट का मास कैसे निकालें? आपको दे रखा है 0.25 मोलल एक्वस सॉल्यूशन. एक्वस सॉल्यूशन मीन्स, एक्वस सॉल्यूशन का क्या मतलब हुआ? 0.25 मोल of solute dissolve in 1 kg of solvent. तो N equals to W upon M. ओके, तो वेट यानी कि वेट मतलब मास निकालना हो तो N इंटू M. क्यों चाहिए हमें? क्योंकि हमें अगर इसका मास मिल गया, सॉल्यूट का मास, सॉल्यूशन का मास हमारे पास है, सॉल्यूशन के मास से सॉल्यूट का वेट या उसका मास माइनस कर देंगे, देन आंसर किसका आ जाएगा? वेट ऑफ सॉल्वेंट का आ जाएगा. ओके, व्हाट इज एन? एन इज 0.25. व्हाट इज एम? एम इज 60. ओके, 60 क्या है? मोलर मास ऑफ यूरिया. Then this is the 15 gram. ओके, ये किसका वेट था? सॉल्यूट का. आपने सॉल्यूशन का मास निकाल रखा है कितना? 2500. तो वेट ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ solute. Okay, weight of solution is 2500 minus 15 gram. Then weight of solvent क्या आ गया? Weight of solvent is 2485 ग्राम. इसको माइनस करोगे आप तो 2485 ग्राम आएगा. ओके, आपको क्या चाहिए? मास ऑफ सॉल्वेंट मिल गया. ठीक है, क्वेश्चन में क्या था? कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया. यूरिया का मास कैसे निकालोगे? देन यूरिया का मास कैसे निकालते हैं? यूरिया का मास मतलब मोलैलिटी इक्वल्स टू N अपॉन W kg. व्हाट इज इट मीन? N मीन्स W अपॉन M इंटू W kg मोलैरिटी. देन वैल्यू पुट कर देते हैं. स्मॉल m इज 0.25 इक्वल्स टू W ऑफ किसका? यूरिया. यही निकालना था हमें. NH2CO NH2. मास 60, मोलर मास क्या है? 60 है. और इनटू W kg कितना निकल के आया? 2485. ये आपका निकला है ग्राम में, यानी कि इसको किलोग्राम में चेंज कर देंगे हम, है ना. देन W इक्वल्स टू 0.25 इंटू 60 इंटू 2485 इंटू
10 to the power minus 3. Answer is 37.275 ग्राम। बच्चों वापस एक बार देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में 2.4 में यूरिया का मास पूछा गया था। यूरिया का मास सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं। व्हाट इज द यूरिया मास? मोलैरिटी इज गिवन, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। आपको सॉल्वेंट का वेट ना देकर सॉल्यूशन का वेट दे रखा था, तो अगर आपके पास सॉल्यूशन का वेट आ गया है देन आप सॉल्यूट का वेट यहाँ से पता कर सकते हो, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स का हिंट कहाँ से दिया था? 0.25 मोलर से दिया था। सॉल्यूट का मास निकाल लोगे, सॉल्यूशन का मास मालूम है, यानी कि सॉल्यूशन का मास से सॉलिड का मास को माइनस कर दोगे, देन आपके पास सॉल्वेंट का मास आ जाए। सॉल्वेंट का मास आ गया, नंबर ऑफ मोल्स मीन्स वेट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलैरिटी गिवन है, सॉल्वेंट का मास आ चुका है, तो आप क्या करेंगे? इससे फाइनली कैलकुलेशन करके लेकर आएंगे और अल्टीमेटली ऑफ वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ यूरिया कैलकुलेट कर लेंगे। दैट इज 37.275 ग्राम। Now we will move to question number 5. What is given here? Calculate the molality and mole fraction of potassium iodide if the density of 20% mass by mass aqueous Ki in 1.202 gram per ml. Okay, पोटेशियम आयोडाइड का मोलैलिटी निकालना है, एंड मोल फ्रैक्शन निकालना है। ओके, देन व्हाट इज गिवन? 2.5 Ki पोटेशियम आयोडाइड के लिए आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है? डेंसिटी दे रखी है। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.202 ग्राम पर ml. ओके, एंड 20% mass by mass means Ki in ग्राम कितना है? 20 ग्राम है। ओके, एंड सॉल्वेंट कितना है? सॉल्वेंट इज 80 ग्राम। सॉल्वेंट कितना आ गया? 80 ग्राम आ गया। ओके, नाउ कैलकुलेट द मोलर मास। क्यों चाहिए मोलर मास? क्योंकि मोलैरिटी और मोलैरिटी में दोनों में ही हमें सॉल्यूट का मोलर मास की जरूरत पड़ती है। मोलर मास ऑफ Ki इज इक्वल्स टू 39, पोटेशियम इज 39, I is 127, hence it will give 166 gram per mole. Now first part A is molality. Molality equals to number of moles of solute upon weight of solvent in kg. Okay, then weight of solute 20, पोटेशियम का जो पोटेशियम आयोडाइड का मोलर मास निकला है दैट इज 166, वेट ऑफ सॉल्वेंट इज 80, ये किलोग्राम में चाहिए इसलिए 1000 क्या हो गया? न्यूमरेटर में चला गया। ओके, दिस इज 1.506 मोल पर केजी। Now B part, for the same solution we will try for the molarity. So what is the formula of molarity? Percentage and density is given. You can learn this formula: percentage by mass into density into 10 upon molar mass. Okay, percentage density
by mass is given 20 into density is 1.202 into 10 upon molar mass of Ki is 166. Okay, if you calculate all these digits, then answer is 1.448 mole per liter. Now part number C, mole fraction X for the Ki. What is the process? X Ki equals to, then X Ki equals to N of Ki upon N of Ki plus N of H2O. अगर सॉल्वेंट कुछ और नहीं दे रखा तो H2O ले लेंगे. N of Ki 1 point number of moles. तो मोलैलिटी से हम देख सकते हैं कि हमारे पास कितने मोल्स आए थे 1.506. पीछे हमने किया है क्वेश्चन 1.506 अपॉन 1.506 प्लस वाटर का मास कितना है 1000 अपॉन वाटर का मोलर मास. ये वैल्यू कहाँ से आई है? आपने देखिए पीछे मोलैलिटी निकाल रखा है. मोलैलिटी का मतलब क्या है? के आई के कितने मोल कितने केजी में है. नंबर ऑफ मोल कितने केजी में है, तो यही नंबर ऑफ मोल्स हम यूज करेंगे कहाँ? के आई के नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे पर केजी. वाटर के लिए क्या है? वाटर जब क्या बोलते हैं कि 1000 ग्राम में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे वाटर के, तो वाटर का मास 1000 ग्राम अपॉन वाटर का मोलर मास 18. क्यों? क्योंकि आपको मालूम है ये कैसा है, W अपॉन M अपॉन W अपॉन M. ये पार्ट किसके लिए था? के आई के लिए था. प्लस वाटर के लिए, ये किसके लिए था? के आई के लिए. ये किसके लिए था? के आई के लिए. प्लस W अपॉन M, ये किसके लिए? H2. इसी को सॉल्व आउट कर लिया तो जो एक्स के आई आएगा दैट इज द एक्स के आई इक्वल्स टू 0.0264. This is the mole fraction of Ki. Then student, these are the answers of all the in-text question 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in very easy language and simplified way. You can try and do practice for all these question. अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इन वीडियो की हेल्प लेकर अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर सॉल्यूशन केमिस्ट्री से इन-टेक्स्ट क्वेश्चन की सॉल्यूशन है. ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर.